महंगी महंगी केमिकल वाली क्रीम को लगाना, महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाना छोड़ दें और घर पर मौजूद अंडे के अंदर ये 3 चीजें मिलाकर लगा लें। आपके चेहरे से रिंकल्स और फाइन लाइंस का जो इश्यू है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और स्किन हो जाएगी बहुत ही ज्यादा टाइट। अगर आप 50 की उम्र में 25 के दिखना चाहते हैं तो आज ही इस मास्क को इस तरीके से बनाएं जैसे आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कुछ ही टाइम के यूज से आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्किन नीट एंड क्लीन होना शुरू हो जाएगी और अगर आपके चेहरे के ऊपर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस का इश्यू है तो वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। नेचुरल तरीके से ये मास्क आपके चेहरे को टाइट करना शुरू कर देगा। ना सिर्फ टाइट करेगा, झुर्रियों का खात्मा करेगा, रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करेगा और स्किन पर बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो लेकर आएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, कहीं से भी स्किप ना करना और इसको लगाने का तरीका भी ठीक से समझ लेना। इसको कब लगाना है, कैसे लगाना है, वीक में कितनी बार लगाना है और कौन से लोग इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं यूज कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर सबसे पहले हम एक अंडा ले लेंगे, कोई सा भी अंडा जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपने बात को ध्यान से समझना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपने अंडे की पूरी जर्दी ऐड करनी है और आधी सफेदी ऐड करनी है और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पूरी सफेदी आपने ऐड करनी है और हाफ आपने जर्दी ऐड करनी है। इस तरीके से ऑल स्किन टाइप के लोग इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। आपने ध्यान से सुनना है। यहाँ पर मैंने देखें इसमें कुछ थोड़ी सी सफेदी ऐड की है और पूरी जो अंडे की जर्दी है वो मैंने ऐड कर ली है। अगर आपकी एज 25 से ऊपर हो गई है तो आज से ही इस मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दें ताकि कोई भी देखकर आपको अंदाजा ना लगा सके कि आपकी असल उम्र क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत हो तो आज से ही इस रेमेडी को अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर लें। अंडे में नेचुरल प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन को टाइट करते हैं, रिंकल्स को रिमूव करते हैं, फाइन लाइंस को रिमूव करते हैं और स्किन को ग्लोइंग बना देते हैं। नेचुरल बोटॉक्स का काम करता है जो कि हमारे घर में ही मौजूद होता है, लेकिन हमें चीज़ों का इस्तेमाल पता नहीं होता तो हम पार्लर से जाके महंगे महंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं जिनका रिजल्ट भी बहुत देर पा नहीं होता। जब आप इन चीज़ों का रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल रेमेडीज़ का, तो उनका रिजल्ट भी देर पा होता है और उनका किसी किस्म का आपकी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आपने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है। जब अंडे को अच्छी तरह से फेंट लें तो अब हमने जो दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है वो इसमें ऐड करना है, वो है शहद। आपने 1 चाय का चम्मच इसमें शहद ऐड करना है। शहद रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिमूव करने के लिए, स्किन को ब्राइट करने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। स्किन पर नेचुरल ग्लो लाने के लिए, स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारी चीज़ों को आपने एक साथ ऐड नहीं करना। आपने एक-एक चीज़ को पहले ऐड करते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है, तो बाकी चीज़ें आपने साथ-साथ ऐड करनी है। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर लेंगे ना, तो एग के अंदर सारी चीज़ें आसानी से मिक्स नहीं होती। जैसे-जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसे-ऐसे आपने एक-एक चीज़ को करके ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। और आपने इसमें ऐड करना है 4 से 5 कतरे कोई सा भी ऑयल। इसकी जगह पे आप बादाम रोगन भी ऐड कर सकते हैं, जैतून का तेल भी ऐड कर सकते हैं और नारियल का तेल भी। इनमें से जो भी तेल आपको सूट करता है या आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आपने 4 से 5 ड्रॉप इसमें ऐड करने हैं। ऑयल स्किन की नमी को बरकरार रखता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन को सॉफ्ट करता है और स्किन को ड्राई नहीं होने देता। जब हमारी स्किन ड्राई नहीं होती, हाइड्रेट रहती है, नमी में रहती है हमारी स्किन, तो हमारी स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस, झुर्रियों का जड़ से खात्मा हो जाता है, बल्कि हमारी स्किन पर झुर्रियां और फाइन लाइंस, रिंकल्स आते ही नहीं। अगर आपकी स्किन अभी जवान है तो आप अभी से ये मास्क बना के लगाना शुरू कर देंगे ना, तो सारी जिंदगी आपकी स्किन पर झुर्रियां नहीं आएंगी, रिंकल्स, फाइन लाइंस बिल्कुल नामो निशान नहीं रहेगा। सारी जिंदगी आपकी एज बढ़ने के साथ साथ भी स्किन जवान रहेगी। और अगर
आपकी स्किन पर पहले से रिंकल्स, झुर्रियाँ और फाइन लाइंस आ चुकी हैं तो इस मास्क के इस्तेमाल से आप उसको किसी हद तक कम कर सकते हैं। और आपने इसमें ऐड करना है आधा चाय का चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है, स्मूथ करती है, कलर को फेयर करती है, आपकी स्किन पर ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा करती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन यूथफुल और ग्लोइंग बन जाती है। कॉफ़ी मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेती है तो आपने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, बल्कि आपने इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। 5 मिनट जब ये कॉफ़ी पड़ी रहेगी, ये मेल्ट हो जाएगी तो आपने फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तो सारी कॉफ़ी मास्क के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पहले से जवान है तो हफ्ते में एक दफ़ा आपने इस मास्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर पहले से आपकी स्किन पर झुर्रियाँ, फाइन लाइंस और रिंकल्स मौजूद हैं तो फिर आपने हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर इस मास्क का इस्तेमाल अपने फेस पर करना है। आपने इस मास्क को बनाकर रेफ्रिजरेटर में सेव नहीं करना कि आप इसको कहीं एक दफ़ा बनाकर रख लें तो हम बार बार इसको यूज़ करेंगे। आपने इसको जब भी लगाना है, जब भी बनाना है, फ्रेश बनाकर लगाना है। सारी चीज़ों की मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है। जब कॉफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो ये जो आपका मास्क है ये बनकर तैयार हो गया है। ये आपका एक बहुत ही बेहतरीन कोलेजन मास्क बनकर तैयार हो गया है, जो आपकी स्किन को प्रोटीन फ्राहम करेगा। और जब आपकी स्किन पर प्रोटीन की कमी होती है तो स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ और फाइन लाइंस आ जाती हैं। तो आपकी स्किन में होने वाली प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मास्क है। आपने इसको लगाना कैसे है, सबसे पहले आपने कोई सा भी ब्लीच ब्रश ले लेना है। ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप हाथ की मदद से या फिंगर की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह से इसकी एक लेयर अपने फेस पर लगानी है। लगाने के बाद आपने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद जब आपकी स्किन ड्राई होने लगे तो आपने इस मास्क की दूसरी लेयर अपने फेस पर अप्लाई करनी है। दूसरी लेयर को भी अप्लाई करने के बाद आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आपने फिर से तीसरी लेयर को अपने फेस पर अप्लाई करना है। जब आप तीसरी लेयर को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो फिर आपने आराम से लेट जाना है। आपने बिल्कुल भी बातें नहीं करनी, बिल्कुल भी आपने हिलना नहीं है, बस आपने अच्छे तरीके से लेट जाना है और आपने इस मास्क को ड्राई होने देना है। अगर आप बातें करते रहेंगे, हिलते रहेंगे, स्किन को ऊपर नीचे करते रहेंगे तो फिर आपको इस मास्क के बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर आपकी स्किन पर और ज़्यादा झुर्रियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जब ये मास्क बिल्कुल ड्राई हो जाए कि हाथ लगाने से आपके हाथ को ना लगे या आपकी स्किन खिंची खिंची सी आपको महसूस होने लगे तो आपने इस मास्क को सादा पानी के साथ वॉश करना है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम के यूज़ से ही आपको अपनी स्किन यूथफुल दिखाई देगी। स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस कम होते हुए महसूस होंगे, स्किन टाइट होगी। लेकिन अगर आप परमानेंट इस रिजल्ट्स को हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपने रेगुलर बेस पे इस मास्क का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे परमानेंटली आपकी स्किन यूथफुल होती जाएगी, ग्लोइंग होती जाएगी और ब्राइट होती जाएगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।